हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा जो है प्रैक्टिस सेट थर्ड चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, डैश एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। पहला कंप्यूटर डिज़ाइन, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो देख लीजिए डियर, ये जो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंतर्गत क्या होता है ना, कि इसमें कंप्यूटर की डिज़ाइन की जाती है और उसकी संरचना की जाती है। ठीक है, तो यही ये पूछ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, पोर्टल ग्राफिक्स एरे, पर्सनल ग्राफिक्स एरे या पब्लिक की गया है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है, आपका आंसर है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। पहला है निवाब ट्यूबो नलिका का, ट्रांजिस्टर का, समकालिक सर्किटरियों का या कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। तो देख लीजिए, पांचवी पीढ़ी बोल रहा है डियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ट्यूब का यूज़ होता था ना। सेकेंड में किसका यूज़ होता था, तो आपका ट्रांजिस्टर में होता, ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था। यहाँ पे बोला है पांचवी पीढ़ी का, तो कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का यूज़ होता है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो डियर, शॉर्टकट जो है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट से क्वेश्चन जो है आपका दो क्वेश्चन तो एटलीस्ट आना ही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, याद रखिएगा। होम टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में, याद रखिएगा, अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसकी जो फर्स्ट लाइन जो है उसके आरंभ में जाने के लिए हम लोग कौन सा की का यूज़ करते हैं, होम की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। पहला है पेन ड्राइव, और कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसमें बोल रहा है इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी है। हार्ड डिस्क जो है ना, एक तरह का इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है। पहला है एंड्रॉयड, दूसरा है आपका विस्टा, तीसरा है iOS और चौथा है ओपेरा। तो डियर, करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी है। देख लीजिए यहाँ पे ओपेरा, ओपेरा है क्या, तो ये आपका एक तरह का ब्राउजर है, सर्च इंजन है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करना रहता है तो ओपेरा को आप खोलते हो। ठीक है ना, तो ये एक तरह का सर्च इंजन है। बाकी जितना भी है ना, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट निम्नलिखित के लिए लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम डिज़ाइन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर, आंसर है जो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। सी से कंप्यूटर, ए से एडेड, डी से डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मेमोरी का न्यूनतम परिमाण है। पहला गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट और पेटाबाइट। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी है, मेगाबाइट। ऐसे आप लोग नेट यूज़ करते होंगे तो सबसे तो आपको पता होगा ना, सबसे छोटा केवी होता है, फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं ना इतना एमबी यूज़ हो गया, फिर उसके बाद जीबी, 1 GB डेटा देता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे केबी है नहीं, तो केवी नहीं है, तो आंसर सी जो है एमबी दिया हुआ है, तो एमबी सबसे छोटा है यहाँ पे। ठीक है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे केवी रहता तो फिर आंसर क्या हो जाता है, केवी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FDDI का फुल फॉर्म है। पहला है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस, फाइबर डायरेक्ट डाटा इंस्पेक्शंस और फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन डाटा इंटरफेस, फॉरेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, आंसर ए है इसका, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने। पहला ऑप्शन है साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त है, और एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, और कम शारीरिक गतिविधि और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी है, याद रखिएगा। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। देख लीजिए, नेटवर्क पर अगर कंप्यूटर का पता कहलाता है, क्या कहलाता है, URL, देख लीजिए, आईपी, आईपी एड्रेस बोलते हैं ना,
होस्ट, पोशिंग और डोमेन नेम। तो क्या पता चलता है डियर? तो याद रखिएगा आईपी एड्रेस पता चलता है, ठीक है, आईपी जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैकर से क्या तात्पर्य है? पहला, वो व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। वो व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है। और वो व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है, या वो व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो डियर यहाँ पे आप देख लीजिए हैकर का बोल रहा है, ठीक है, यानी दूसरों को हैक करना। तो ये तो आंसर ए तो ये हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है वो भी नहीं है। आंसर बी जो इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है। पहला 1990 में, 1987 में, 1984 में, 1985 में। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? याद रखिएगा आंसर डी है। विंडोज़ का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? 1985 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर पर स्क्रीन पर जब कोई अन्य एप्लीकेशन नहीं चल रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? पहला लॉगिन स्क्रीन, इंटरफेस, अंतरा फ्लग या डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी इसका है, डेस्कटॉप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट रूप से डैश एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लीजिए आपका डॉक्स और डॉट, फिर DCUX.DOTM। तो डियर आंसर है जो इसका करेक्ट आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या यूज़ होता है एक्सटेंशन? तो .DOCX यूज़ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन पर परिणाम क्या होगा? अगर ये हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर ये हम लोग मतलब कि यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसका परिणाम क्या होगा? पहला 15 है, दूसरा 0 है, नल है या 10, और थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या है? थर्ड है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए ये ना एवरेज फॉर्मूला MX एक्सेल में यूज़ किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन 0 है, ठीक है, दूसरा 10 है, तीसरा 20 है। इसका अगर एवरेज निकालते हैं हम लोग तो 30 को डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, या 30 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डियर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर डी है, ठीक है। इसी तरह आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का MX एक्सेल का फॉर्मूला आ सकता है, तो इस तरीके से हम लोग MX एक्सेल जो निकालते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट क्या होता है? पहला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सेक्रेटरी होता है, मानव मस्तिष्क होता है, रासायनिक संग्रहण यंत्र होता है। तो डियर करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर सी है, मानव मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनंत टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सकती है तो उसे क्या कहते हैं? टेलेक्स कहते हैं, टेलीफैक्स कहते हैं, टेलीटेक्स कहते हैं या टेली प्रोसेसिंग कहते हैं? तो डियर क्या कहते हैं उसे जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर है टेलीफैक्स। देख लीजिए टेलीफैक्स, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके, अगर हम लोग टेलीफोन द्वारा डायल करके अंत टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग टेलीफैक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ड्राइव निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? वेडाफोन, वोडाफोन का, BSNL का, माइक्रोसॉफ्ट का, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर कि स्काई ड्राइव जो है आपका किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ये ना आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है डियर? स्काई ड्राइव। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है क्या कंपनी का ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डियर अगर चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का टाइमिंग पीरियड क्या है और इसमें हम लोग क्या यूज़ करते थे। तो हम फिर मिलते हैं।